राजा हर्षवर्धन अपनी बहादुरी और बुद्धि के लिए जाने जाते थे। वो अपने राज्य में न्याय से राज करते थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने उन पर युद्ध थोप दिया। उन्होंने अचानक हमला कर दिया। राजा हर्षवर्धन बहादुरी से लड़े, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। उन्हें पकड़ लिया गया और विजयी राजा के सामने पेश किया गया, जिसने हैरानी की बात यह की कि उन्हें कैद नहीं किया। उसने एक अजीब चुनौती दी। तुम अपनी आजादी वापस जीत सकते हो राजा हर्षवर्धन, उसने घोषणा की, लेकिन केवल अगर तुम मुझे यह बता सको कि एक औरत सच में क्या चाहती है। अपने लोगों के पास वापस लौटने के लिए उत्सुक और बेताब राजा हर्षवर्धन ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो एक आम आदमी के वेश में यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने हर तरह की औरतों से बात की, रानियों और दासियों से, माताओं और बेटियों से, विद्वानों और किसानों से। हर औरत ने एक अलग जवाब दिया। कुछ ने दौलत और ऐशो आराम की कामना की, कुछ ने प्यार और साथ की चाहत जताई, दूसरों ने शक्ति और प्रभाव की इच्छा जताई। तरह तरह के जवाबों ने उन्हें भ्रमित और निराश कर दिया। वो जवाब के उतने ही करीब थे जितने पहले थे। एक घने जंगल से भटकते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचे। एक बूढ़ी औरत ने, जिसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं, उनका स्वागत किया। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी जो मानव स्वभाव की गहरी समझ के लिए जानी जाती थी। मुझे पता है कि आपको यहाँ क्या लाया है राजा हर्षवर्धन, उसने कहा। जादूगरनी जवाब बताने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने राज्य लौटने पर मुझे एक इच्छा पूरी करने का वादा करना होगा, उसने घोषित किया। राजा हर्षवर्धन, सच्चाई के लिए उत्सुक, तुरंत मान गए। जादूगरनी मुस्कुराई। एक औरत सबसे बढ़कर अपनी मर्जी से जीना चाहती है, उसने खुलासा किया। वो अपनी पसंद खुद चुनने, अपनी किस्मत खुद लिखने और अपने मूल्यों से परिभाषित जीवन जीने की आजादी चाहती है। ये जवाब राजा हर्षवर्धन के दिल में गहराई तक उतर गया। उन्हें इसकी गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। वो विजयी राजा के पास लौटे और ये नया ज्ञान पेश किया। जवाब से प्रभावित होकर राजा ने अपनी बात रखी। राजा हर्षवर्धन अपने राज्य में लौट आए, न केवल एक आजाद आदमी के रूप में, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में। उन्होंने और भी ज्यादा समझ और सहानुभूति के साथ राज किया, अपने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाया। एक दिन जादूगरनी उनके दरबार में आई। उसने उन्हें उनके वादे की याद दिलाई। मेरी इच्छा सरल है महाराज, उसने कहा। मैं अपनी शर्तों पर अपना जीवन जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं चाहती। उसी क्षण वो अपने असली रूप में बदल गई, एक युवा जीवंत महिला। राजा उसकी इच्छा का सही अर्थ समझते हुए पूरे दिल से उसे पूरा किया। उन्होंने सीखा था कि असली ताकत हर किसी के अपने रास्ते चुनने के अधिकार का सम्मान करने में है।